नेवर बेलिटिल एनीवन, किसी को छोटा मत समझो। एक बार एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी रेलगाड़ी से उतरकर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मालिक से मिलने गए। उन दोनों के कपड़े बहुत ही पुराने और भद्दे लग रहे थे। तो जब वहाँ पर वे दोनों गए, वहाँ के चौकीदार ने उन्हें दफ्तर में जाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन दोनों के कपड़े बहुत पुराने दिख रहे थे। उसने कहा, ऐसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं होता है। तब पति और पत्नी ने कहा, हमें थोड़ी देर के लिए मालिक से मिलना है। तब चौकीदार ने बहाना बनाकर कहा कि साहब पूरे दिन व्यस्त रहते हैं। फिर पति और पत्नी ने धैर्यपूर्वक कहा, कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। तब चौकीदार ने सोचा, कुछ घंटों तक प्रतीक्षा करने के बाद जब ये दोनों थक जाएंगे तो खुद वापस चले जाएंगे। लेकिन जैसा उसने सोचा था ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अंत में उसने अपने मालिक से जाकर सारा हाल बताया। बड़ी मुश्किल से उसका मालिक उन दोनों से मिलने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वो उन दोनों को अंदर ना बुलाकर खुद बाहर उनसे मिलने आया। जैसे ही वह बाहर आया तो जो उस व्यक्ति की पत्नी थी उसने उससे कहा, साहब मेरा बेटा इस विश्वविद्यालय में पढ़ता था और उसे यहाँ आना बहुत पसंद था, लेकिन कुछ दिनों पहले वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो मालिक ने पूछा, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तो औरत और उसके पति ने कहा कि हम अपने बेटे के लिए यहाँ कोई यादगार चीज़ बनवाना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। तब उस साहब ने गुस्से में कहा, अगर मैं हर छात्र का बुत इस विश्वविद्यालय में बनाऊंगा तो फिर यह विश्वविद्यालय एक शमशान बन जाएगा। तभी सामने से उन दोनों ने कहा, नहीं, हमें कोई बुत नहीं बनवाना है, बल्कि हम उसके नाम पर इस विश्वविद्यालय में एक इमारत खड़ी करना चाहते हैं। तो वो मालिक उन दोनों की तरफ बहुत ही ध्यान से देखने लगा, क्योंकि उन दोनों के कपड़े और वेशभूषा ऐसी लग रही थी जैसे एक सामान्य इंसान होता है। उसने कहा, इस विश्वविद्यालय में पता है आपको कितना खर्चा आया है? लगभग $750 मैंने इकट्ठा करके इसे बनवाया है। इसकी इमारत में इतना पैसा लगा है, आपको पता भी है? तब वह औरत अपने पति की ओर शांतिपूर्वक देखने लगी। अब मालिक समझ गया कि इन दोनों के बस की बात नहीं है और वह दोनों आराम से अब चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो औरत अपने पति से कह रही थी कि इतने पैसे से तो हम अपना विश्वविद्यालय खुद चला सकते हैं। यह सुनकर उस विश्वविद्यालय का मालिक आंखें फाड़कर उन दोनों को देखने लगा, क्योंकि उसे इस बात पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। फिर वो पति और उसकी पत्नी जो दोनों व्यक्ति थे वहाँ से वापस चले गए और कैलिफोर्निया के पोलो अल्टो शहर में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की। इस प्रकार हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी इंसान के वेशभूषा या उसके कपड़ों को देखकर हमें उसका आकलन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई किताब हो या फिर कोई व्यक्ति।